Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to Expert Classes by मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये क्लास जो बच्चे हमारे एमए सेकेंड सेमेस्टर में है, विषय जिनका होम साइंस है, उनके लिए है। ये आज पेपर 2 है। पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये आप लोगों का आज जो है पार्ट 3 है। इससे पहले आप लोगों को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिया स्टूडेंट, और आज क्या है आप लोगों का पार्ट 3 है। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि मार्गदर्शन एवं चिकित्सा की बुनियादी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मार्गदर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशन भी बोलते हैं। तो मार्गदर्शन और चिकित्सा दोनों ही मानव जीवन के विकास, सुधार, कल्याण के अभिन्न अंग है, लेकिन उनके उद्देश्य और कार्यप्रणाली में स्पष्ट जो है भिन्नता होती है। पहला क्या है आपका मार्गदर्शन। अब मार्गदर्शन का अर्थ क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो मार्गदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके जीवन में सही रास्ता दिखाने, उसकी क्षमताओं की पहचान, ठीक है, और सही निर्णय लेने में सहायता करती है। उद्देश्य क्या होता है मार्गदर्शन का? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास करना है, ताकि वह समझ से बेहतर ढंग से सामंजस्य बैठा सके। प्रकृति कैसी होती है? तो यह एक सामान्य और व्यवहारिक प्रक्रिया है जो सलाह, सूचना और प्रोत्साहन पर आधारित है। यह मुख्य रूप से सामान्य लोगों के दैनिक जीवन के विकल्पों से जुड़ी होती है, ठीक है। अब आइए देखिए हम चिकित्सा की बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा क्या होती है? तो देखिए चिकित्सा में क्या है, तो अर्थ क्या होता है? चिकित्सा स्वास्थ्य का वह विज्ञान और अभ्यास है जिसका अर्थ जिसका अर्थ सभी होगा, ठीक है, यहाँ पर सभी बना सभी क्रियाओं जैसे मानसिक बीमारियां, विकारों, आघात के निदान और उपचार और रोकथाम से है। उपचार और रोकथाम से है। उद्देश्य क्या होता है चिकित्सा का? तो इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को दर्द, बीमारी या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से मुक्ति दिलाना और उसके स्वास्थ्य को पुनः बहाल करना होता है, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए यह एक विशेष और गहन प्रक्रिया है जहां चिकित्सा शारीरिक बीमारियों के लिए दवाओं और उपचार का उपयोग करती है, वहीं मनोचिकित्सा मानसिक समस्याओं, गहरी आँखों और व्यवहार संबंधित विकारों के पेशेवर परामर्श का भी उपयोग करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी प्रकृति होगी। अब आइए देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? परामर्श प्रक्रिया में अनुवर्ती कार्यवाही क्या है? देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। और इस गर्मी में देखिए सुबह का तो क्लास लेने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इवनिंग वाले क्लास में क्या होता है, इतना ज़्यादा पसीना होता है कि आँख में पूरा पसीना चला जाता है और धुंधला दिखने लगता है, जिससे पढ़ने में भी दिक्कत होती है। देखिए परामर्श प्रक्रिया क्या होता है? परामर्श प्रक्रिया में होगा यहाँ पर, ठीक है। में अनुवर्ती कार्रवाई का अर्थ है प्राथमिक परामर्श सत्र समाप्त होने या लक्ष्य प्राप्त होने के बाद क्लाइंट की प्रगति को औपचारिक निगरानी और सतत सहायता, ठीक है। यानी अनुवर्ती का मतलब क्या हुआ कि क्रम से चलना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक जो परामर्श होता है वो सत्र जैसे ही समाप्त होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति होने के बाद जो क्लाइंट की प्रगति क्या है, उसका रिपोर्ट क्या है, इसके लिए क्या है, निगरानी और सतत सहायता होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्लाइंट दैनिक जीवन में सीखी गई रणनीतियों को सही ढंग से लागू कर रहा है या नहीं। यानी जो भी उसको परामर्श के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा जो चीज़ सिखाई गई वो दिनचर्या, दैनिक जीवन का मतलब कि दिनचर्या में अपने वो लागू कर पा रहा है कि नहीं, इसी को देखना होता है, ठीक है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका कि अनुवर्ती कार्यवाही के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। पहला क्या है आपका सतत संपर्क, ईमेल, फोन कॉल, छोटे व्यक्तिगत सत्रों के माध्यम से भी क्या होता है, क्लाइंट से जुड़ा जाता है। सत्रों नहीं होगा यहाँ पर, सूत्रों होगा, ठीक है। व्यक्तिगत सूत्रों के माध्यम से भी क्या है, क्लाइंट से हम जुड़ सकते हैं। प्रगति का मूल्यांकन,
समाधान। प्रगति का मूल्यांकन क्या है? यह जांचना कि सुझाई गई कार्यप्रणाली से क्लाइंट की समस्याओं में वास्तविक रूप से सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर क्या है? चुनौतियों का समाधान। तो यदि क्लाइंट को दैनिक जीवन में कोई नई समस्या या तनाव आ रहा है तो उसका समाधान करना। तो ये क्या चुनौती? ये सब क्या है? ये आपके जो है अनुवर्ती कार्यवाही के तहत जो है क्या क्या गतिविधियां शामिल की गई उसके बारे में बात करते हैं। अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? परामर्श प्रक्रिया के मूल्यांकन चरण का उल्लेख कीजिए। तो देखिए परामर्श प्रक्रिया के मूल्यांकन चरण का मुख्य उद्देश्य अपनाए गए होगा, ठीक है, अपनाए गए समाधानों रणनीतियों की प्रभावशीलता की जांच करना और क्लाइंट की प्रगति को मापना होता है। अब आइए देखिए बात करते हैं इस चरण में निम्नलिखित गतिविधियां भी शामिल होती। क्या क्या? लक्ष्यों से तुलना, यानी क्लाइंट के वर्तमान प्रदर्शन स्थिति की तुलना निर्धारित लक्ष्यों और शुरुआती आधारभूत डाटा से की जाती है। यानी कहने का मतलब क्या कि जैसे क्लाइंट आपको जिस स्थिति में मिला था तो उस स्थिति में आज भी आपने जैसे उसका काउंसलिंग कर दिया तो उस स्थिति में आज भी वो ऐसा ही है कि उसमें कुछ परिवर्तन आया। तो यही क्या उसके लक्ष्य की तुलना से हो गया, ठीक है। दूसरा क्या? डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना। औपचारिक मूल्यांकन उपकरणों, साक्षात्कार या फीडबैक के माध्यम से जानकारी जुटाया जाती है और उसका जो है विश्लेषण किया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डाटा कलेक्शन करके जो है मतलब डेटा को हम एकत्रित करते हैं और फिर क्या है लास्ट में उसका जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, किस में? काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। समाधान में सुधार। यदि प्रगति संतोषजनक नहीं होती है तो प्राप्त परिणामों के आधार पर योजनाओं में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो कि जिस काम से जो है काउंसलिंग का कार्य जो है मतलब स्टार्ट किया गया और उसमें क्या है संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उसमें क्या है? उसमें बदलाव का जो है मतलब आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न है आपका पारिवारिक चिकित्सा दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए पारिवारिक चिकित्सा दृष्टिकोण एक समग्र चिकित्सा पद्धति है। इसमें मरीज के इलाज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को केवल एक बीमारी के रूप में नहीं बल्कि उसके पारिवारिक परिवेश, सामाजिक पृष्ठभूमि और जीवन शैली के संदर्भ में भी क्या होता है? देखा जाता है। इसके मुख्य पहलू निम्नलिखित है, ठीक है। तो पहली बात तो पारिवारिक चिकित्सा का मतलब क्या होता है? तो यानी इसमें क्या है? मरीज के सिर्फ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हम नहीं देखते बल्कि क्या है जो मरीज होता है या पेशेंट होता है उसका पारिवारिक परिवेश यानी वो उसका पारिवारिक वातावरण कैसा है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसके जीवन स्टाइल जो है वो कैसा है, इस सब बातों पर क्या है जो पारिवारिक जो चिकित्सा होता है वो ध्यान देता है। पारिवारिक चिकित्सक जो होता है पारिवारिक चिकित्सक जो होता है वो उस पर ध्यान देता है। अब आइए देखिए इसके मुख्य पहलू निम्नलिखित है। पहला क्या? समग्र देखभाल। इसमें डॉक्टर मरीज को, ठीक है, इसमें डॉक्टर क्या करता है? मरीज को एक संपूर्ण इंसान के रूप में समझते हैं। वह सिर्फ बीमारी के लक्षण का नहीं बल्कि मरीज के पारिवारिक इतिहास और दैनिक तनाव का भी आकलन करते हैं। फिर क्या है? सभी वर्ग आयु के लिए यह नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्ग तक परिवार के सभी सदस्यों को प्राथमिक और निरंतर स्वास्थ्य सेवा जो है इसमें क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला फिर पॉइंट हमारा क्या? दीर्घकालिक संबंध। दीर्घकालिक संबंध का मतलब क्या हुआ? देखिए यही क्वेश्चन क्या हुआ, ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। दीर्घकालिक संबंध यह एक विशेष डॉक्टर मरीज के भरोसेमंद रिश्ते पर आधारित है। डॉक्टर परिवार के स्वास्थ्य को लंबे समय तक रिकॉर्ड रखते हैं और पीढ़ियों तक उनके स्वास्थ्य की संबंधित ज़रूरतों को भी क्या करते हैं? जो है समझते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए ये फिर से हो गया, इसको तो हम नहीं वो करेंगे, है ना। इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, यही प्रश्न था ना, पारिवारिक दृष्टिकोण। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम स्लो कर दिए हैं थोड़ा सा, इसको आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार। बीमारी की रोकथाम हो गया, समन्वित देखभाल हो गया, ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए। उसमें आप जाकर उसमें जो है ये दोनों पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। जैसे बीमारी की देखभाल क्या होता है तो इसको आइए समझ लेते हैं। इलाज के साथ साथ यह दृष्टिकोण स्वस्थ जीवन शैली, पोषण और मानसिक तनाव प्रबंधन के माध्यम से बीमारियों को रोकने पर जोर देता है। समन्वित देखभाल का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी गंभीर विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है तो पारिवारिक चिकित्सक पूरे स्वास्थ्य रिकॉर्ड को
का प्रबंध करते और अन्य जो है डॉक्टरों से क्या करते हैं, उचित तालमेल बैठाकर उसका इलाज करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सामूहिक निर्देशन से के उद्देश्य बताइए। सॉरी, सामूहिक नहीं, समूह निर्देशन के उद्देश्य बताइए। देखिए, एक प्रश्न और भी आया था कि निर्देशन के प्रकार बताइए। ठीक है, तो निर्देशन के प्रकार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, समूह निर्देशन के उद्देश्य क्या है, तो निम्नलिखित है। पहला क्या, सामान्य प्रकृति की समस्याओं को ज्ञात करना। दूसरा क्या, समूह स्थिति के सहयोगिक या सहायक मूल्यों को ज्ञात करना। तीसरा क्या, परामर्श व अन्य निर्देशन सेवाओं की उपलब्धता और आवश्यकता के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। चौथा क्या है, व्यक्ति को जीवन के विविध सामान्य और विशिष्ट बच्चों से क्रियाओं से बच्चों को क्या करना, अवगत कराना। पांचवा हमारा क्या है, पांचवा देखिए, व्यक्ति को विभिन्न शैक्षिक, व्यावसायिक और सामाजिक क्रियाओं हेतु उनका वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए सहायता देना। छठा क्या, व्यक्तिगत परामर्श के इच्छुक व्यक्तियों का जो है पता लगाना, यानी किस व्यक्ति को जो है परामर्श की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों का क्या है, पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, निर्देशन के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो जॉन एम बीबर के अनुसार जो है उन्होंने अपनी पुस्तक में निर्देशन के जो क्या है 10 प्रकार बताए थे। पहला क्या, शैक्षिक निर्देशन। दूसरा क्या है, व्यवसायिक निर्देशन। तीसरा क्या है, धार्मिक निर्देशन। चौथा क्या है, घरेलू संबंधी निर्देशन। पांचवा है, नागरिकता के लिए निर्देशन। छठा है, उचित कार्य करने के लिए निर्देशन। सातवां है, अवकाश एवं मनोरंजन के लिए निर्देशन। आठवां है, सहयोग एवं विचार संबंधित निर्देशन। नवां है, सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित निर्देशन। 10वां है, व्यक्तित्व उन्नति निर्देशन। तो ये क्या 10 जो है निर्देशन के प्रकार है। उसके अलावा जो है पैटरसन ने भी 5 तरह के निर्देशन बताए हैं, जिसमें पहला क्या है, शैक्षिक निर्देशन। दूसरा है क्या, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन और आर्थिक निर्देशन। ये पैटरसन के अनुसार। अब देखिए, शैक्षिक निर्देशन क्या होता है, तो शिक्षा से संबंधित जो है निर्देशन को हम शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। व्यवसायिक निर्देशन क्या होता है, व्यापार से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित जो है निर्देशन को जो है हम व्यवसायिक। व्यक्तिगत निर्देशन का मतलब कि हुआ कि जो कि व्यक्ति विशेष के लिए जो निर्देशन तैयार करते हैं उसे व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। स्वास्थ्य निर्देशन यानी जो आपके हेल्थ से संबंधित निर्देशन होता है उसको स्वास्थ्य। आर्थिक निर्देशन यानी जो आपकी आर्थिक स्थिति को जो है चेंज कर सके, आपके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक निर्देशन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो देखिए, आप लोगों का जो तीसरा पेपर है वो हम आप लोगों का पहले से ही बना चुके हैं। 3 या 4 मॉडल पेपर आप लोग को दे दिए हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ लीजिएगा। कल जो है आप लोगों को हम चौथा पेपर का जो है मॉडल पेपर जो है देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तीन पेपर का तो मॉडल पेपर आप लोगों को हमने दे दिया है पहले से, मतलब कल तो दूसरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और कल के लिए सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। और जो है 17 तारीख के पेपर का वीडियो जो है कल शाम से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और थर्ड पेपर का जो है हम जितना दे दिए हैं उतना आप लोग कंटिन्यू करिए उसको। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।